नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे प्रगति परीक्षा वर्दी वाला टेस्ट सीरीज क्रमांक 4। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण लिए गए हैं। इससे पहले 3 टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं। पिछली वीडियोज भी आप अच्छे से देखें और ये नया वीडियो देख लेते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है इसमें। तो एक फ्यूज तार में कौन से लक्षण होते हैं? ठीक है, तो जो फ्यूज तार होता है वो घर के अंदर जितने भी बिजली से चलने वाले साधन होते हैं उनकी अधिक विद्युत धारा से उनको नुकसान से क्या करता है, मदद करता है। तो पहला प्रश्न है, फ्यूज तार में कौन से लक्षण होते हैं? तो एक जो फ्यूज तार होता है, फ्यूज तार, इसमें 2 लक्षण ये तो होना ही चाहिए। एक तो उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक। निम्न गलनांक, ठीक है। तो एक फ्यूज तार है, इसमें उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होना चाहिए। और जो फ्यूज तार है वह बनता है किसका? फ्यूज तार बनाया जाता है सीसा और टिन का। सीसा प्लस टिन का बना हुआ, ये मिश्र धातु का रहता है। सीसा और टिन का बना हुआ रहता है फ्यूज तार, ठीक है। और ये अधिक वोल्ट और निम्न वोल्ट विद्युत धारा से अपने विद्युत परिपथ से जो घर के सामानों की क्या करता है, रक्षा करता है। जब कभी ज़्यादा विद्युत धारा आ जाती है तो बहुत सारी चीज़ें क्या है, अगर ये फ्यूज तार नहीं लगाओ तो वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और यदि फ्यूज तार लगाओ तो ये क्या है, ब्रेक हो जाता है, गल जाता है बहुत जल्दी और विद्युत परिपथ टूट जाएगा। और टूटने से घर के अंदर जो कूलर, पंखा, फ्रिज, ठीक है ना, एसी, ये खराब होने से बच जाते हैं। इसलिए फ्यूज तार का बहुत अधिक महत्व होता है। पहला प्रश्न क्लियर हुआ। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, बात तो है क्या, निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। और इसको मायोपिया भी कहते हैं। इस दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। मायोपिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस पर एक ट्रिक आप याद रख लेना, ये है ट्रिक, माई निकट आ। माई निकट आ, ये ट्रिक आप याद रख लेना, ठीक है। माई से मायोपिया, माई से क्या हो जाएगा? मायोपिया हो जाएगा। ये मायोपिया, निकट यानी कि निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं मायोपिया को। और आ से अवतल लेंस, आ से अवतल लेंस, ये ट्रिक आपको याद रहेगी तो आप जो निकट दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष दोनों के आंसर लगा पाएंगे। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? ठीक है, वैसे तो क्या है, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में बहुत सारी क्या होती हैं? आकाशगंगाएं होती हैं, बहुत सारी, यानी कि कितनी? 100 अरब। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, आकाशगंगाएं हैं, ठीक है। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और 100 अरब को हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि 10 पे घात 11, ठीक है, 10 पे घात 11। और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, एक आकाशगंगा में
ठीक है। और हमारा तारा कौन सा है? हमारा तारा है सूर्य। हमारा तारा कौन सा है? सूर्य। और हमारी आकाशगंगा कौन सी है? हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी। मंदाकिनी। तो यहाँ पर ये पूछा है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। तो जो मंदाकिनी है इसको मिल्की वे या दुग्ध मेखला भी कहते हैं। और ये जो मंदाकिनी है ये है स्पाइरल। कैसी है? स्पाइरल। हमारी आकाशगंगा स्पाइरल है। और वैसे जो ब्रह्मांड में जितनी भी आकाशगंगाएं हैं उनमें से कुछ स्पाइरल है, कुछ दीर्घवृत्ताकार है। आकाशगंगाएं कैसी होती हैं? कुछ दीर्घवृत्ताकार भी होती हैं, दीर्घवृत्ताकार, और कुछ स्पाइरल, कुछ स्पाइरल। लेकिन हमारी आकाशगंगा जो मंदाकिनी है वह कैसी है? स्पाइरल है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है स्वर्ण की शुद्धता। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। सही बात है, सोने की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। और स्वर्ण का शुद्धतम रूप क्या है? ठीक है, देखो तो 24 कैरेट जो होता है ना, 24 कैरेट ये 100% शुद्ध होता है। 100% शुद्धता इसमें रहती है। 24 कैरेट में 100% शुद्धता रहती है। ठीक है। और यदि किसी कैरेट का शुद्धता निकालना हो तो उसका सूत्र है, मान लीजिए x कैरेट की शुद्धता निकालना है तो x कैरेट की शुद्धता, ये x कैरेट की शुद्धता निकालना हो तो ये x प्रतिशत लगाएंगे और x इंटू 100/24 कर देंगे। तो ये सूत्र आप याद रख लेना, किसी कैरेट की शुद्धता निकालने का ये सूत्र है। ठीक है, ये याद रख लेना, आता है ये एग्जाम में। अगला प्रश्न है चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फास्फाइड होता है। क्या होता है? जिंक फास्फाइड। ये भैया चूहों की दवाई में ये मिलाया जाता है जिंक फास्फाइड। ठीक है। और ये क्या करता है जब इस दवाई को आटे वगैरह में लगा के मिलाते हैं, बाद में क्या है फास्फीन गैस बना लेता है। जब ये फास्फीन गैस बना लेगा तो चूहा निपट जाएगा। ठीक है, तो ये बाद में क्या बना लेता है? फास्फीन गैस। फास्फीन गैस बना लेता है और चूहा निपट जाता है। ठीक है, ये याद कर लेना। अगला है लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़े और मशीन के भागों की वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। किसका ये किया जाता है? सोल्डर। और सोल्डर को रांगा भी कहते हैं। सोल्डर को क्या कहते हैं? रांगा भी कहते हैं। और ये सीसा और टिन, सीसा यानी कि Pb प्लस Sn, सीसा और टिन, सीसा प्लस टिन का बनता है। ठीक है, इससे जोड़ते हैं लोहे के टुकड़े, गेट वगैरह, खिड़कियों की वेल्डिंग, ये सब क्या होता है? सोल्डर की सहायता से जोड़े जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अश्रु गैस का घटक कौन सा है? देखो अश्रु गैस होता है उसको क्लोरोपिक्रिन कहते हैं। अश्रु गैस को क्या कहते हैं? क्लोरोपिक्रिन। और इसमें जो क्लोरीन है या क्लोराइड या ब्रोमाइड, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अश्रु गैस क्या होता है? क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन होता है ये। ठीक है, अश्रु गैस क्या होता है? एक तरह से
क्लोरोपिक्रेन होता है। और इसमें क्या चीज़ होता है, एक तो क्लोराइड होता है, क्लोराइड या ब्रोमाइड, ये क्या होता है, ब्रोमाइड, इनका प्रयोग किया जाता है। और अश्रु गैस किस पर प्रभाव डालती है, अश्रु गैस आंख की कॉर्निया पर प्रभाव डालती है, आंख की कॉर्निया पर, कॉर्निया पर प्रभाव डालेगी। ठीक है, पुलिस वाले इसका प्रयोग करते हैं भीड़ को हटाने के लिए। कॉर्निया वही भाग होता है जो आंख में काली काली सी बिंदी होती है ना, उसको कॉर्निया कहते हैं। और नेत्रदान में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि नेत्रदान में पूरा नेत्र नहीं दिया जाता, सिर्फ कॉर्निया दिया जाता है। ठीक है, तो ये कॉर्निया प्रभावित करता है, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। ठीक है, और भीड़ तितर बितर हो जाती है। लेकिन इसका ज़्यादा प्रयोग करने से जो जनता है, अगर उसका आंख में ये अश्रु गैस ज़्यादा जाए, अंधापन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये घातक भी होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वनस्पति संग्रहालय या हर्बेरियम क्या होता है। देखो, कॉलेज के टाइम पर जब बीएससी करते हैं तो हर्बेरियम बनाना पड़ता है स्टूडेंट के लिए। क्या होता है हर्बेरियम, कि जैसे ये आपकी पुस्तक है भैया, ठीक है ना, ये आपकी पुस्तक है। ठीक है, ठीक है, तो ये पुस्तक है आपकी। तो इसमें क्या है, मान लीजिए नीम के पत्ते, शीशम के पत्ते, है ना, उसका फूल, गेंदा, उसका फूल, ये मान लीजिए लगा देते हैं। जैसे पत्ती लगा देंगे, यहाँ पर इसकी विशेषताएं लिखेंगे, है ना, फूल लगा देंगे, फूल, यहाँ पर इसकी विशेषताएं लिखेंगे। तो क्या है, मान लीजिए जो व्यक्ति बाग बगीचों में नहीं जा पा रहा है तो वो वहाँ पर मतलब ऐसे हर्बेरियम फाइल बना लेगा, फिर उसको स्टडी करेंगे कौन किस कुल का होता है, क्या क्या इसके लाभ है, ये इसको कहते हैं हर्बेरियम। और इसको सुखा कर लगाया जाता है, फूल, पत्ती, जड़, तना, है ना। तो इसको क्या सुखा करके और किताबों में चिपका देते हैं टेप के माध्यम से। और जैसे किसी को पढ़ाना हो ना, तो हर्बेरियम फाइल की मदद से उसको पढ़ा सकते हैं। तो ये होता है हर्बेरियम। ठीक है, ये बीएससी में जब बीएससी बायोलॉजी से करते हैं तो इस तरह का काम करना पड़ता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकलती है। तो कुनैन जो है सिनकोना के पेड़ की छाल से बनती है। देखो, सिनकोना जो पेड़ है उसका नाम है पूरा है सिनकोना ऑफिसिनेलिस, ऑफिसिनेलिस। तो सिनकोना ऑफिसिनेलिस ये होता है। हाँ, अब इस पेड़ की जो छाल है, तो छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। सिनकोना ऑफिसिनेलिस जो पेड़ है, पेड़ की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है ना। तो इसकी जो छाल है, छाल से कुनैन प्राप्त करेंगे। और कुनैन का प्रयोग बुखार में करते हैं, मलेरिया में, मलेरिया में इसका प्रयोग करते हैं। और ये पैरासीटामोल, पैरासीटामोल के नाम से ये आता है भाई। ठीक है, ये किस नाम से आता है, पैरासीटामोल के नाम से जो दवाइयाँ हैं उसमें कुनैन रहती है। ठीक है, याद कर लेना ये। अगला है भैया जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ये। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जीआईएस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस में, एमपीएसआई में, एसएससी में, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड में, सभी प्रकार के जो आपका एग्ज़ाम है इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये जो वर्दी वाला टेस्ट सीरीज है ये एमपी पुलिस अकेले के लिए नहीं है, सभी प्रकार के एग्ज़ामों में कि कोई भी प्रश्न आ सकता है। इसलिए सभी प्रकार के विद्यार्थी इसको अवश्य रूप से देखें। एक इतना यूनिक तरीका है पढ़ने का कि इसमें आप भले ही पूरा टॉपिक नहीं जानते हो, लेकिन जो एग्ज़ाम में जो आएगा प्रश्न वो यहाँ से आपको
कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही, इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मेरे को मिल रहा है, बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और इसको आप यदि लगातार देखते रहेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अभी थोड़ा स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, इसलिए अभी एक ही टेस्ट सीरीज आ रही है। ठीक है, थोड़ा वायरल फीवर चल रहा है मुझको, और जैसे ही मैं ठीक हो जाता हूं तो कम से कम 3 टेस्ट सीरीज इसकी लाऊंगा मध्य प्रदेश पुलिस की, क्योंकि उसमें ये तो जनरल साइंस, जनरल स्टडी है ना, तो और मध्य प्रदेश का भी मेरे को लाना है, तो ये तीनों मिला के एमपी पुलिस का सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो जब तक ये आ रही हैं आप इसको अच्छे तरह से देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, वीडियो को। और आपको यदि कोई नया टॉपिक पर वीडियो भी बनवाना है तो आप कमेंट्स करके कह सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमको कठिन लगता है, इस पर हमें वीडियो चाहिए, तो वो भी बन जाएगी। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।